अब की बार झोटवाड़ा में आप कौन विधायक देख बचाओ? अभिषेक चौधरी। झोटवाड़ा को भविष्य अभिषेक चौधरी सुधार सके और ये कराएंगे 1008 नहीं, ये 2100 की शादी कराएंगे। देखो मैडम, अंडे तो अभिषेक जी जीती और गरीबा को तो इतो बड़ो उदार कर दियो जी को कोई जवाब ही को नहीं। तालियां सु पेट नहीं भरे, एक ताली इधर एक ताली इधर, ऐसे नहीं भरता है। कब सिविल लाइन में प्रचार कर रहे थे, उनको ये नहीं पता कि झोटवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र कहाँ तक आता है। वो जो करागा जब उस टाइम में बतावांगे भाई, बातों को ऐसा करिए ना है हम के बतावा। साल भर पहले 1 साल 1 महीना हो गया, पाइपलाइन तो डल गई, इबिन में पानी आया होगा। राम मंदिर आपका नहीं है, मेरा नहीं है, इनका नहीं है। ये पैरासूट से आए हुए नेता है सब। उनकी शक्ल नहीं पता आधे लोगों को तो। खमागणी आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूं आपके साथ नंदिता। हर जगह चुनाव री चर्चा चल रही है और चुनावी माहौल रुझान ले बारे जनता से जनता री बात जानने बारे लिए आज मैं मौजूद हाँ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की एक महादेव कॉलोनी है। कुछ लोग दिख रही है, अब बात करला कि बट काई माहौल बन रही है, कौन को जीतवा की आस है या फिर कांटा की टक्कर ऐसी पर बात करा। और मौजूद कुछ लोग है पास। अभी विधानसभा का चुनाव हो बड़ा है, अब की बार झोटवाड़ा में आप कौन विधायक देख बचाओ? अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी ने विधायक देख बार पीछे काई वजह, मतलब ये तो नया भी है, झोटवाड़ा वहां से नया क्षेत्र है। एक तो युवा है, ऐसा लगता है कि अपन जैसा ही कोई विधायक बन सकता है, अपन कभी भी जा सकते हैं उसके पास। जैसे बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके पास में अपन ऐसे जा नहीं सकते। युवा लड़का है, काम करवाएगा। अच्छा, सामने बीजेपी का सांसद खड़ा है राज्यवर्धन सिंह राठौर, मतलब एक ग्रामीण से 2 बार जीत चुके हैं, जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है। तो कई लगे कि बांग को ज्यादा वर्चस्व दिख रही है? नहीं, उनका कोई वर्चस्व नहीं, वो तो बाहर के उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वो तो सिर्फ मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। उनका यहाँ पे बहुत विरोध हो रहा है। आके बताया ही नहीं भाई, आप मर गए जिंदे हो। गाँव में 10 साल से आए नहीं। 10 साल हो गए आए, आराम से खिलाड़ी खेल से पेट नहीं भरता। मैं झोटवाड़ा ग्रामीण से आता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मुझे पेंशन मिलती है 1000 रुपए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। 500 रुपए पहले गवर्नमेंट गहलोत सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू की थी, फिर 750 हुए। अभी हम 1000 रुपए मैं लेता हूँ, 1000 रुपए मेरी पत्नी लेती है पेंशन, 2000 रुपए मंथली, 200 रुपए महीने का बिजली का बिल भी माना आपा तो 400 रुपया 2 महीना को बिल माफ हुआ है। खाना को किट मिला करे और गरीबा को तो इतो बड़ो उदार कर दियो जी को कोई जवाब ही को नहीं। हर गरीब के घर में 1000 से ले 3-3, 4-4 हजार रुपया पूछ रिया है। जब बच गयो नहीं मारियो जा तो गरीब। तालियां सु पेट नहीं भरे, एक ताली इधर एक ताली इधर, ऐसे नहीं भरता है। पेट भरे लो राशन गया। और मोदी जी तो आनंद ले रही है, आपको चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाऊंगा। अरे अभी की चप्पल ही खोस ली, हवाई जहाज तो दूर की बात है, गरीब री चप्पल छीन ली। तो गाँव काफी गुस्सा में लाग रहे हो, मोदी सरकार बड़ी धन शिकायत है। मोदी नहीं, देश का विकास होना चाहिए, पार्टी कोई आए। और इसमें सबसे इस समय में और पहले से भी गरीब रो और मजदूर रो लाठी तो कांग्रेस ही है। ए तो अडानी और अंबानी की गवर्नमेंट है, ए तो वहां रो भलो कर सी। एयरपोर्ट किराए पर दे दिया, रेलवे के दे घाटा में चाली को नहीं, बिन भी कर दे दो, हम भी 60 में की दिक्कत कौन है, थोड़ी चलेला। गरीब भी चाहिए, गरीब आपको टाइम पास करे वो भी करे, या मरवा दो भी ने, गरीब ने मरवा दो, यूं ठीक रहना अच्छो रह लो। है बात, इसलिए कांग्रेस ने मजबूत करवा की खातर मैं झोटवाड़ा ग्रामीण से आता हूँ। अभिषेक चौधरी दमदार नेता है, युवा है और काम 5 साल में गहलोत जी के सानिध्य में झोटवाड़ा में करवाए हैं खूब, और आगे भी बंदा करवाएगा तय दिल से। आप युवा हो तो आपने कहीं लाग रही है बार झोटवाड़ा भविष्य कौन सुधार सके? झोटवाड़ा को भविष्य अभिषेक चौधरी सुधार सके, मागे बड़ा भाई की तरह है और काम भी बढ़िया करवाए हो झोटवाड़ा के मायने। और युवा के लिए मैं आई के चाहूँ कि अभिषेक चौधरी चाहते हूँ ज्यादा वोट दे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, युवाओं के साथ अभिषेक भैया साथ में रह के काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। और जैसे कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए 25 लाख का हेल्थ बीमा करवाया है, तो अभिषेक भैया को ही वोट देना चाहिए। यूथ है, नया चेहरा है। अभिषेक चौधरी पहले मतलब छात्र संघ नेता भी रह चुके हैं जयपुर में, तो बाकी वजहों भी रोक बंद काफी जाने और युवा में तो काफी क्रेज है बंदे। तो आप क्या पूछो? देखो, अभिषेक जी की बात है तो जहाँ तक मैं झोटवाड़ा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्रामीण को जो गरीब बच्चा है यूनिवर्सिटी में जावे, बाकी लिए अभिषेक जी भाई साहब एनी टाइम यूनिवर्सिटी के तैयार मिला। बाकी कोई भी समस्या हो यूनिवर्सिटी के माए बाकी समाधान करावा के लिए जो बान प्रयास करना पड़े सारो प्रयास करो। नया नेताजी है भाई साहब कर मुनु कौन पड़े, अभिषेक खेर खटे रहो कर कोई भी काम करा लीजो। और
विकास की बात जहाँ तक है तो राज्यवर्धन जी हमारे यहाँ 10 साल से सांसद है। उन्होंने आज तक ये जोटवाड़ा क्षेत्र में ना तो गलियां जानते हैं ना गांव जानते हैं। कब सिविल लाइन में प्रचार कर रहे थे, उनको ये नहीं पता कि जोटवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र कहाँ तक आता है, जोटवाड़ा विधानसभा कितना बड़ा है। मैं तो लहर में आराम से बैठ के खिलाड़ी है। उन्होंने जैसे मोदी जी ने एक वो निकाली थी कि गाँवों में जो एक सांसद 5-5 गाँव को गोद लेंगे। हमारे यहाँ पास में धानक्या गाँव है जिसको राज्यवर्धन जी ने गोद लिया था। उस गाँव की हालत ये है कि आज तक उसको देखा नहीं राज्यवर्धन जी ने जाके, तो उनसे क्या ही उम्मीद रखेंगे युवा। आशु सिंह सुरपुरा भी मैदान में है तो काई लाग रही है? 2 राजपूत नेता है, 1 जाट नेता है। आशु सिंह जी का कोई खास प्रभाव नहीं है यहाँ पे। अभिषेक जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे क्योंकि युवाओं का जो जोश है वो उनके साथ पूर्ण बहुमत से रहेगा। आशु सिंह जी और राज्यवर्धन सिंह जी वो उनकी पार्टी का मैटर है। वो आपस में जीत के उनमें से जो बंदा आएगा ना उसकी टक्कर अभिषेक जी से होगी। वो उनका अंदरूनी मामला है। कौन जीतेगा उनमें से क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। उनमें से जो जीतेगा उसकी टक्कर अभिषेक जी से होगी। जो हमारा पानी की समस्या दूर करेगा उन कराए। उम्मीद कौन पर रखोगे, कौन समस्या ठीक करवा सके? हाँ, कौन पर रखो उम्मीद? वो जो करेगा जब उस टाइम में बतावांगे भाई। बतो कोई सन करिए ना तो हम के बतावा। नहीं तो पिछली बार भाई पहले कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई पर सुधार हुई हो, अब आगे और कौन पर? तो इतना हो गया है, साल भर पहले 1 साल 1 महीना हो गया, पाइपलाइन तो डल गई। इबिन में पानी आ होगा जब हम बतावांगे कुछ। अच्छा, तो कौन विश्वास दिला रही हो कि पानी ला दे वहाँ? ये विश्वास तो कुछ भी कोई ना मार, तो बोरिंग की भी सुविधा कोई नहीं हो रखी था पानी की। रहने को हम जयपुर में रह रहे हैं, ठीक है, और हमारे पानी हम टैंकर तो डलवा वहाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की वो है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। देखो मैडम, अंडे तो अभिषेक जी जीती। अभिषेक जी क्यों जीते, यानी क्यों लगे आपने? देखो यहाँ लागे अंडे क्योंकि युवा है, सबसे युवा से जुड़ाव है। और जी राज्यवर्धन जी की थे बात करो तो राज्यवर्धन जी तो 10 साल गए माइन 10 बार बनाया। और जी जोटवाड़ा विधानसभा की थे बात करो, जोटवाड़ा विधानसभा के माइन तो हमारा हिसाब से 1 बार ही बनाया। मैं 12-31 करोड़ को बंगलो खड़ो कर वो भी दिल्ली रह खड़ो कर। आज मैं दानक्या गाँव से हूँ, हमारा दानक्या गाँव है, गोद ले रखी है राज्यवर्धन। आदर्श गाँव के तहत गोद लिया। आज भी गाँव के माइन जो बोर्ड लाग रहे हो ने वो भी टेढ़ो है। वो बोर्ड भी 10 साल के मायने सीधो को नहीं हो आज तक। तो ई मन लागे कि जोटवाड़ो वहां सीधो कोने सके, तो इसलिए राज्यवर्धन जी तो फाइट में ही कोने। अच्छा, राजपाल सिंह शेखावत ने अगर बीजेपी टिकट देती तो कहीं लगता? देखो मैडम, वो उस बात की बात थी, लेकिन आज के टाइम में जो बात है वो अभिषेक जी चौधरी है ना, ये इनके साथ युवा, माता, बहन, बुजुर्ग सबका गाँव में हम जाते हैं देखते हैं, सबका जोश इनके साथ है। और ये मानो कि बेटे की तरह लोग दुहार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं। और जो जोश है ना वो ये मानो कि आप मैं बता नहीं सकता। अच्छा, माता बहना की बातें करी तो अभिषेक जी मतलब जो गरीब कन्या विवाह को ब्याह वगैरह करवा रिया है, भी बता के वो जो बिल्कुल 307 बहनों का इन्होंने शादी करा दी है। 1008 का इन्होंने संकल्प ले रखा है और ये कराएंगे। 1008 नहीं, ये 2100 की शादी कराएंगे। जैसे अभिषेक जी हैं, ये युवा हैं और इनसे इनका व्यवहार ऐसा है कि इनके पास कभी हम जाएंगे तो ये हमसे मुंह नहीं फेरेंगे। ये हमें ऐसे नहीं बोलेंगे, कि आपने वोट मुझे थोड़ी दिया है, पार्टी को दिया है, ये ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। युवा मतलब जोटवाड़ा में वोटर भी युवा है ज्यादा, तो मैडम युवाओं की सरकार होगी जोटवाड़ा में, एक इतिहास रचेगा ये जोटवाड़ा का। ये मोदी जी के पास वोट मांगने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, हिंदू राम मंदिर, हिंदू राम मंदिर। हिंदू आप हिंदू नहीं हो, मैं हिंदू नहीं हूँ, ये हिंदू नहीं है। राम मंदिर आपका नहीं है, मेरा नहीं है, इनका नहीं है, सबका राम मंदिर है। सब हिंदू है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो सब हिंदू है। पर इनके पास वोट मांगने के लिए 2 ही ऑप्शन है। ये सिर्फ 2 नारे लगा के वोट मांग रहे हैं। गहलोत सरकार के पास 7 गारंटी है वोट मांगने की, जो लोगों को बताते हैं और वोट मांगते हैं। सिर्फ लोगों को सफेद झूठ बोल के वोट नहीं मांग रहे, एक्चुअल में काम करके वोट मांग रहे हैं। राज्यवर्धन जी का आप एक बार जाके देख लीजिए, चाहे उनका स्पीच उठा के देख लीजिए। उनके पास पहले तो माता बहन करके वो पहले मोदी मोदी बोलते हैं, एक भी उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है उसके जोटवाड़ा विधानसभा में वो वोट मांग सके। मैं रोज स्पीच देखता हूँ, सोशल मीडिया का टाइम है, वो बोल रहे हैं फोन में सोशल मीडिया पे गाँव को हरा दो, शहर को जिता दो। ये बस ओनली एक दूसरे को लड़ाने झगड़ाने का काम है। हिंदू के ऊपर बोलते हैं, मुसलमान के ऊपर बोलते हैं, SC/ST को हरा दो, वो फलाना कर दो। इनके पास ये मुद्दे हैं, लोगों को जुमलेबाजी करके बस। और अब लेकिन जनता समझ चुकी है मैडम। राज्यवर्धन 10 साल हो गए यहाँ, एक भी विकास बता दो भाई, एक भी विकास किया राज्यवर्धन ने? 10 विकास बता दो आप, 10 विकास गिना दो यहाँ जोटवाड़ा में। 10 साल हो गई,
एक बार भी गांव में नहीं आए वो। हमारे गांव हाँ। को गोद ले रखे हैं। हमारे गाँव गोद ले रखा है, गांव की दशा देखो जाके, एकदम जैसे कोई कच्ची बस्ती है वैसे गाँव हो रखा है वो। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए, कोई मतलब नहीं है। मैडम गोद लेने का मतलब क्या होता है? राजीवर्धन जी को फुल फॉर्म पता है क्या? उसको मतलब परवरिश करके बेटे को पैदा करने के बाद उसकी परवरिश किया जाता है, तैयार खाना वाना खिला, स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, नौकरी लगाना, कुछ नहीं हुआ हमारा तो। बस नाम करके एक बोर्ड भी कर रहा हूँ, आप देख के आ जाना, तिरछा हो रहा है, आज चले जाना सुबह मॉर्निंग। कचरा पात्र के गाँव का वो उस बोर्ड के ऊपर और नीचे है। समझता हूँ कि राजस्थान सरकार, जो गहलोत सरकार ने जो विकास के कार्य किए ना, तो उस विकास के मुद्दे पे तो कांग्रेस सरकार को आना है, रिपीट आना है। और मैं समझता हूँ 120-130 सीटें लगभग आनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको पता है कि सरकार की जो जितनी महती योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने आज तक भी कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो आज गहलोत जी के सामने रख सके अपन। अब की बार 20 गारंटियां दे गए हैं मोदी जी। एक 20 एक गारंटी नहीं है। 15 लाख वो कहाँ गए? 15 लाख किसी के जेब में आए न कहीं खाते में आए, न उसका खाता खुला लिया, जो खाते सीज हो गए, लोगों के खाते बंद हो गए। मैडम, अब बात यह है कि गहलोत जी ने जो स्कीम चलाई है 25 लाख का, मैं खुद बहुत से लोगों को लाभ दिया है मैंने। इसमें भी जैसे चिरंजीवी योजना और कोरोना काल में भी बेचारे ने 1-1 लाख रुपए मैं खुद दिलाने वाला हूँ। और मैं कह रहा हूँ मेडिकल सुविधा तो शायद हर आदमी, गरीब आदमी की जमीनें बिक जाती थी, मकान बिक जाता, गिरवे रख जाता, सुसाइड करते थे लोग। आज मैं कह रहा हूँ 25 लाख का फ्री बीमा है। एक्सीडेंटल आकस्मिक रोड पे मर जाता था, उसका कोई पता नहीं था, अब उसका बेचारे को राहत के तौर पे 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये कम है? उस गरीब आदमी को कोई पूछने वाला न था उसका। अब उसके पास उससे पूछो पीड़ा जो नीचे का अंतिम कड़ी के व्यक्ति को, हर वर्ग को दिया इसने गहलोत सरकार ने। तो मैं कहता हूँ विकास के मुद्दे पे तो बीजेपी सरकार है ही नहीं। और जो स्कीमें है ना धरातल पे उतारी है, तो धरातल पे उतरी तो गहलोत साहब की ही सारी स्कीमें उतरी है। ओपीएस है, ओपीएस में आज पूरे कर्मचारी वोट डाल रहे हैं, धड़ास से वोट डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर चुनाव ऐतिहासिक होगा आपकी, यहाँ बीजेपी का वो नहीं है कि भाई केंद्र सरकार वो दे रही है, ये दे रही, कुछ नहीं दे। पानी का तो नहीं हो पाई उनसे अभी तक। अभी जो पानी है यमुना से लाएंगे पानी, वो आज तक नहीं हुए। ग्रामीण क्षेत्र में तो ये हालात है, पानी पीने तक का नहीं है, जानवर पानी के पीने नहीं है। तो फिर अब बचा क्या है इनके पास? अब इनके पास ये कि धार्मिक जातिवाद, ये उस फला जात का है, ये फला जात का है, ये वो धर्म का है, कभी दंगे प्रसाद करा, तो उसमें है और कुछ नहीं है इनके पास। अब ये अभिषेक चौधरी आया है, यहाँ नया क्षेत्र युवा है, इसके पास बहुत ऊर्जा है, अभी भाग दौड़ के पब्लिक की सेवा करेगा और गहलोत साहब की जो स्कीम है वो धरातल तक पहुंचा पाएंगे। अच्छा, जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मांगो पहली लिस्ट में नाम आएगा और अभिषेक चौधरी को लास्ट लिस्ट में, दोनों में ज्यादा सक्रिय कौन दिख रहा है मैदान पर? मैडम, अभिषेक ज्यादा दिखता है, वे किसान का बेटा है, ये पैरासूट से आए हुए नेता है सब, और ये बेचारा धरातल से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। अब ठीक है भाई, यहाँ से लड़ रहा है तो यहाँ कोई वो थोड़ी है, तो राजस्थान ही ना, बहुत से लड़ रहे हैं यहाँ से, नहीं तो और कहीं से लड़ रहे हैं। लड़ना कोई राजस्थान से बाहर का है ही नहीं। तो ये चीजें मैडम ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सरकार कांग्रेस रिपीट करेगी। 3 उम्मीदवार है जोटवाड़ा में और तीनों में जो सर्वोत्तम उम्मीदवार है वो अभिषेक चौधरी है और कई गुणों की वजह से वो सर्वोत्तम उम्मीदवार है। उसका कारण है कि उसकी युवा सोच है उम्मीदवार की, पॉजिटिव अप्रोच है और अच्छी समझ है और एक भविष्य का निर्माण करने की कार्य योजना है। बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसकी ना कोई सकारात्मक सोच है, ना कोई कार्य योजना है। उसका एक ही है कि साहब मैं 10 साल से सांसद रहा, मोदी जी ने योजनाएं बनाई, जबकि उनको धरातल का कोई जानकारी नहीं है। ना वो उस क्षेत्र को जानते हैं, ना क्षेत्र के लोग उनको जानते हैं। अभिषेक चौधरी को इस क्षेत्र में आए हुए आप देख ली मात्र 10 दिन हुए हैं और आप जोटवाड़ा में पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए कि बच्चा बच्चा अभिषेक चौधरी को अपना भाई, बेटा और अपना दोस्त मान रहा है। तो इस उम्मीदवार में गुण है, लोगों ने परखा है। यही कारण है कि 10 दिन पहले जिस उम्मीदवार को यहाँ एक आदमी नहीं जानता था, अभी आप लोग घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्षेत्र में नया है। आपको कहीं नहीं लगा होगा कि ये 10 दिन पहले तक इस आदमी को यहाँ एक शख्स नहीं जानता था। लोगों ने परखा है और ये विश्वास किया है कि ये सच्चा लड़का है, मेहनती लड़का है, विजन बहुत अच्छा है, ये भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए ये सारे युवा इनके साथ हो रहे हैं। और जो आदमी 10 साल से इस क्षेत्र को नहीं समझ पाया, जो इन क्षेत्र की समस्याओं को नहीं जान पाया, वो भविष्य में क्या कार्य योजना लेकर के आएगा, उस पर जनता को संशय है। इसलिए
तीसरा उम्मीदवार है निर्दलीय उम्मीदवार है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मैं जैसे तैसे विधायक बनूं। तो एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं जैसे तैसे विधायक बन जाऊं, उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं जनता के बीच में किस तरह से क्या कार्य योजना लेकर के जाऊं, क्या भविष्य का मैं निर्माण करूं। ये जो कार्य योजना रखेगा वो सर्वोत्तम उम्मीदवार है। और एक योजना पर थान लगे कि अभिषेक चौधरी खरा उतर पाई। देखो आदमी के व्यवहार से ये पता चलता है कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है। हम अपनी बेटी देते हैं, लड़का देखने जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, उस वक्त हम निर्णय करते हैं, हमारी आत्मा ये निर्णय करती है कि ये लड़का अपनी बेटी को सुरक्षित रखेगा और ये इसका ख्याल रखेगा। एक बार देख करके ही आदमी को आत्मा ये महसूस कर लेती है कि ये आदमी सच्चा है। तो जनता ने जो 10 दिन में एक बार देख करके विश्वास किया है, तो ये विश्वास खरा उतरेगा, इसमें सच्चाई है। आप ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है कि हमने चीज को दिया और नाप तोल के ले लिया। ये आत्माओं का मिलन है, वरना 10 दिन पहले जिसको कोई जानता नहीं था, आज जीत के संभावना सबसे प्रबल अभिषेक चौधरी की है। सभी लोगों का यही मानना है। तो गुण है, इसीलिए लोगों ने पसंद किया है, वरना 10 दिन पहले आकर के कोई उम्मीदवार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई खड़ा कर ही नहीं सकता है। हमारे सांसद साहब को ये भी नहीं पता कि हमारा जोटवाड़ा क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। वो तो दूसरे क्षेत्र में सिविल लाइन में वहां जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको ये तक नहीं पता 10 साल में कि मेरा क्षेत्र कितना बड़ा है, तो दूसरे क्षेत्र में जाके प्रचार कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं। उनकी शक्ल नहीं पता आधे लोगों को तो कि हमारे सांसद साहब कैसे दिखते हैं। अभी मैं झोटवाड़ा विधानसभा में महादेव कॉलोनी लोगों से रूबरू हुआ। बांगा विचार झणा कि वे इस बार विधानसभा में कुछ विधायक देखो चाहे और बांके बन काई लगे कि जो प्रत्याशी कांग्रेस रहा है बी के वास्ते बन काई उम्मीद है, जो बीजेपी रहा बा वास्ते बन का लगे। राजस्थान की खबर अपनी खुदरी भाषा मारवाड़ी और राजस्थानी में देख बार लिए झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। खमा गणिसा।